हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क केमिस्ट्री पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्लास 10, 12, आई-10 पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स, 6 ग्रुप और नेवी SSR AA की मैं प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इजली यहाँ पर आकर के तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करें इंडिविजुअल इस टॉपिक में, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के मैथमेटिक्स की डिस्कशन करेंगे। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रहे हैं। ठीक है, और आपके UPSI और आपका IRT पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स, 6 ग्रुप, ये सारे क्लास आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, काफ़ी वीडियो हैं, यदि आप देखना चाहें तो जाकर के आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आइए फिलहाल हम लोग यहाँ बात करें क्लास 10th में। तो हम यहाँ मनोहर की बुक लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग 8A, ठीक है, जो प्रश्न वाली है उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। वहाँ पर 2 बेसिक क्लास दिए हैं और 4-5 क्लास और आपको दे दिए हैं। ठीक है, और आज हम यहाँ पर देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया है और 31 से यहाँ से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 8A पूरी तरह से आज की इस वीडियो में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आइए हम लोग समय वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आ जाइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्या है समझते हैं। तो देखिए, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो प्रोवाइड कराएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका दिया हुआ कह रहा है कि 3 cos A = 4 है। क्या है? 3 cos A। क्वेश्चन नंबर आपका 31। और हाँ, यदि आप कहीं भी हो तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। और यदि घर पे हैं तो अपना पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे हैं। ठीक है, अपना नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप जाकर के पूरी वीडियो को वॉच करें। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर अपने समय को सिक्योर करने के लिए आपको अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर करना है। ठीक, करेगा 3 cot θ = 4 है। 3 cot θ = आपका 4 गिवन है। फिर कर रहा है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए, आपको जांच करना है, प्रूव करना है। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर ए बाई आपका 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस आपका साइन स्क्वायर। देखना है कि यार ये LHS इक्वल आपका RHS है। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका cot θ इक्वल कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो cot θ आपको पता है, यहाँ पर लगा लीजिए ABC। ठीक, tan को उल्टा काट होता है तो tan इक्वल L/A होता है, तो काट इक्वल A/L हो जाएगा। ठीक है, A/ आपका L हो गया। तो A आपका कितना है? 4 है। L कितना है आपका? 3। तो A कितना है आपका पास? 5 आएगा। सीधा सीधा यहाँ आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको LHS लेते हैं। क्या LHS में 1 माइनस आपका क्या है? tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको लिख नहीं रहे, नहीं तो जगह आपका कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। 1 - tan है, tan यहाँ से देख सकते हैं लंब बाई आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो 3 आपका 4 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 + 3/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज। तो अब उसके बाद देख लीजिए, इसे सॉल्व करा लीजिए। तो ये 1 - 9 आपका 16, यहाँ पर एक अपने से मान लीजिए। तो 1/1 प्लस आपका 9/16। तो जरा सॉल्व करा लीजिए। तो 16 यहाँ पर जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से आपको 9 लेस कर देना है। ठीक है, जब 16 में से 9 लेस कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, नीचे आपका 16 हो जाएगा। यहाँ 16 में 9 प्लस करिए तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 आपका 16 ये खत्म। तो कुल मिलाकर के 7 आपका 25 आ गया ये चीज। तो LHS में 7/25 आ गया। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे RHS में। तो RHS में cos स्क्वायर है। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 4 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया, ये स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये चीज। माइनस साइन है। अब साइन का वैल्यू आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो 3/5 का ये स्क्वायर। तो ये आपका 16/25 माइनस आपका 3 × 9/25। 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7/25 आ जाएगा। ठीक है, जो सेम होता है एक पहले उतार लेते हैं। तो ये LHS = RHS प्रूव हो गया। तो आई होप ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 31 आपका। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में करा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एडी 24 सेंटीमीटर तथा बीसी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए अब इसको हटा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन दिया है 32 में। ठीक है, लेकिन काफ़ी इजी है सारे। ठीक है, तो अच्छे से देखिए आप और इसको नोट कर लीजिए। यदि कोई दिक्कत हो पाइथागोरस थ्योरम लगाने में तो आप बैक वाली वीडियो जाकर के अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जैसे वीडियो देखेंगे आप वहाँ पे जाकर स्पार्क एक पॉइंट डाल लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th आ जाएगा। ठीक है, या मैथ बाय AK सर क्लास 10th डालेंगे तो हमारी वीडियो आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री डाल दीजिएगा। तो आ जाइए, पार्ट वाइज पूरा है, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लीजिए। आपका जो पार्ट ए लगे उसके जस्ट बैक बॉर्डर डाल दीजिए, आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में कह रहा है कि आपका त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, अब ABC में आपका B समकोण है, यहाँ पर ये समकोण हो गया। अब इसको A, इसको आप C ले लीजिए। इसमें कह रहा है कि AB 24 है, ये 24 है, और उसके बाद BC 7 है, तो ये आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम डायरेक्ट लगा लिए। ठीक, अगर आपको लगाना तो लगा लीजिए। चलिए लगा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर इक्वल आपका AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर, ये वाले के स्क्वायर प्लस ये वाले के स्क्वायर, ये आपका 24 का स्क्वायर प्लस ये वाले 7 का स्क्वायर, ये 49 हो गया प्लस ये 576 हो गया। इसको दोनों को ऐड कर लीजिए तो 625 हो गया। ये AC का स्क्वायर, तो AC इक्वल सीधा सीधा कितना देगा 525 आ जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है भाई, यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये 25 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 25। अब यहाँ पर सीधा सीधा आगे क्या कह रहा कि 2 है उसका मान ज्ञात करें। साइन निकाल, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा है आपको साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, साइन A इंटू कॉस A है, कामा है, ठीक है, कामा है। ओके, तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है आपको। उसके बाद सेकंड वाले में आपको साइन C और cos C का मान ज्ञात करना। ठीक है, दो चीज। तो चलिए साइन A का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर A हो गया, तो साइन A क्या हो जाएगा, लंब बटे आपका कर्ण, तो 7/25 है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका देखिए cos, ये 25/24 हो जाएगा, ये आपका आधार बटे आपका कर्ण। ठीक है, तो ये 24 आपका 25 हो गया, तो ये दोनों आंसर हो गया। ठीक, बस उसके बाद साइन C कहा है, तो साइन C के लिए आपको क्या करना, थीटा इसको ले लें तो ये लंब ये वाला बन जाएगा, बस ये आधार बन जाएगा, कोई चेंजेस और नहीं है। तो यहाँ पर साइन, तो ये 24/25 हो जाएगा, ये 24 आपका 25 हो गया, और यहाँ पर 7 आपका क्या हो जाएगा 25 हो गया, ये cos C हो गया। तो बस कुछ करना नहीं था। ठीक, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन बताए थे, पहला दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही था। ठीक, तो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बैक वाले जो वीडियो है उसमें हो चुके हैं, तो इसलिए यदि आप प्रॉपर देखेंगे तो हमको ये सब चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से कर ले जाएंगे। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आप पर वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए। 1, 2, 3 वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने से खुद ही सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यदि क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि यदि 15 काटे मतलब 15 काटे इक्वल 8 है तो साइन है और सेक का मान ज्ञात करना है। चलिए सेम फिर एक चीज़ दे दिया, बार बार रिपीट कर रहा है, उसी को देख लेते हैं। 33 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, करा कि 15 काट A इक्वल आपका 8, तो काट A इक्वल आपका 8/15 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो साइन A और सेक का मान ज्ञात करना है। ये साइन A और सेक का मान ज्ञात करना, इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो काट है, आपको पता है काट थीटा इक्वल क्या होता है, ABC, ये आपका। ठीक है, देखिए tan का उल्टा होता है, tan L/A होता है, ये A/, आपका L हो जाएगा। ठीक, तो आपका A 8 हो गया और ये L आपका 15 हो गया। ठीक है, जो काट होता है A/L होता है। ठीक है, मतलब कि आधार बटे लंब होता है। ठीक है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा इसको निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर इक्वल आपका
ए बी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो ए सी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आपके पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आपका 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस ये 200, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके 5 4 9 2 6 8 और आपका 89 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए सी इक्वल आपको कितना हो गया, 17 हो गया, तो ये आपको कितना बन जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 8 15 17 का रिलेशन होता है। अब साइन ए ज्ञात करना है, तो 15 बटे आपका 17 कर देना है, और ये सेक है, कास्ट उल्टा है, तो 17 भाई आपको ऐड कर देना है। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। कुछ करना नहीं है यार, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, बस हो गया। भाई साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका 15 है और कर्ण आपका 17, तो 15 बटे 17। सेक जो होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण आपका 17 आधार 8 है, बस हो गया, खत्म। तो आई होप इसको भी समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 हो गया 34 का। तो 34 में आपका दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, tan इक्वल 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a इक्वल 1 होता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको अभी बता चुके हैं जस्ट इसके बैक वाले वीडियो में जो है। ठीक है, कल ही उसको दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर ए बी सी है, ए हो गया, बी सी बी वाला समकोण है, तो tan a इक्वल 1 है, tan a इक्वल आपका 1 है, तो ये 1 1 ये आपका कितना देगा, √2। भाई इसके नीचे एक मान सकते हैं, ये आपका क्या होता है, l बाई a होता है, l आपका 1 है, आधार भी 1 हो जाएगा, वो √2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए, काम खत्म। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर आपको करेगा 2 sin इंटू कॉस इक्वल 2 sin a इंटू कास ए इक्वल आपको क्या 1 प्रूव करना है। ठीक है, चलिए भाई लगा देते हैं। 2 इंटू साइन इक्वल लंब बटे आपको कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इंटू 1 बाई आपका √2 इक्वल 1 हो जाएगा। देखिए कास थीटा आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 2 मतलब 2 से ऊपर गुणा करें, 2 एकम 2 एकम 2, √2 को √2 में कराएंगे तो 2 आएगा, एक खत्म। तो 1 बराबर आपको क्या हो गया, 1 हो गया, बस हो गया, प्रूव हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इजी है, सारे कुछ काफ़ी अच्छे से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए आपकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का। तो 35 में आपका दिया tan इक्वल 1 बाई √3 और आपको ज्ञात करना है sin a cos c और cos a sin c, बस वही है। चलिए हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये चीज। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, sin a cos c प्लस tan इक्वल 1 बाई √3, ये आपका tan इक्वल 1 बाई √3 दिया हुआ है। अब उसको sin a cos c, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए इसमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ये 1 हो गया, ये आपका √3 हो गया, आई होप ये वाला आपका 2 आ जाएगा। कितना 2, देखिए √3 का स्क्वायर 3 आएगा भाई, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 1 1 3 1 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, आप उसके बाद देखिए यहाँ तक करने में कुछ नहीं कि ये दोनों दिए थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीधा फाइंड आउट कर लिया। ओके, देन हम लोग देखेंगे sin a cos c। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपका sin a इंटू आपका cos c प्लस cos a इंटू आपका sin c। चलिए साइन ए, तो साइन ए लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, तो 1 बटे 2 इंटू कॉस सी। अब देखिए थीटा यहाँ होगा तो लंब ये वाला बन जाएगा। ठीक है, जब ए लेंगे तो लंब आपका ये वाला होगा, तो इसको क्लियर करना है। तो देखिए ए आपका क्या निकालना, कास, तो ये आधार बन जाएगा जब सी लेंगे। ठीक है, तो 1 बटे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस ए, ठीक है, कास ए लेंगे तो कास ए √3 बाई आपका 2 हो जाएगा, √3 बाई 2 इंटू आपका साइन सी। ठीक है, साइन सी लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, √3 बाई 2 हो जाएगा, √3 बाई 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 का 1 में, 2 का 4 प्लस √3 का √3 में कराए 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, देखिए 4 4 4 बटे आप 50, देखिए 1 4 उतार लीजिए, 3 1 4 खत्म, कर लगा कितना गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उसको आप करके हमें कमेंट बॉक्स उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास जो होगा तो आई होप काफ़ी अच्छे से उसको आप करने का प्रयास करेंगे और करके हमको कमेंट बॉक्स उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक काम आपके लिए दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास से बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि
कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, ये चीज हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको देख रहे हैं, 36 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, इसने दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए इक्वल आपका कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है जहां cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर आपका cos बी है, तब आपको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी सेम है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी आपका सेम है, चीज आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी। चलिए, कोण ए बराबर कोण बी आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखिए कोण ए कोण बी सेम है, तो cos ए बराबर आपका cos बी दिया हुआ है। ठीक है, चलो डायग्राम बना लेते हैं। ए हो गया, ए बी हो गया, आपका ये सी हो गया, ए बी सी हो गया। ठीक है, cos ए cos बी, ये दोनों आपका क्या है, न्यून कोण है, ए और बी। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ए आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सी कर लीजिए। ये आपका न्यून कोण, ये थीटा थीटा, ये दोनों क्या हो गया, आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना, cos ए बराबर आपको cos बी प्रूव करके दिखाना है। ठीक, यहाँ पर देखना जरा क्या करना है, cos ए है और उसके बाद cos बी ज्ञात करना है। चलो, cos ए क्या होता है, cos इक्वल आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, आधार आपका b, आधार हो जाएगा ए सी, ए के लिए ये हो जाएगा, तो आपका ए सी बटे आपका ए बी, ये हो जाएगा। ओके, ये चीज। फिर उसके बाद देख लीजिए cos b, क्या cos b, तो अब cos b इसको लेंगे तो आधार आपका क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बटे आपका क्या आ जाएगा, ए बी, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ए सी बाई ए बी इक्वल बी सी बाई ए बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला आपका क्या है, आधार है, और ये भी वाला भी आपका क्या है, आधार है। ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये चीज। तो ओवरऑल यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि ये दोनों आपका कर्ण हो गया, ये दोनों हो गया। ठीक है, फाइनली इसको बताना है। हाँ, तो देख लीजिए, फाइनली आपको देख लेना कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्या, ए बी बराबर आपका क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर ए सी इक्वल भी आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या, ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसको हम कहाँ से देखेंगे, इस डायग्राम से, चित्र से, और यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्या, cos से cos भी बराबर है, जाहिर सी बात है कि जो ए बी होगा ए बी के बराबर होगा, और जो ए सी होगा वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पर अब एंगल जब दो साइड सेम हो गई, क्या, जब दो साइड सेम हो जाती है ए सी और बी सी, जब ये दोनों जब सेम होगा तो आपको ये वाले जो कोण होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, तो कोण ए बराबर आपका कोण बी हो जाएगा, क्योंकि आपका भुजाएं जो है, भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसलिए तो आई होप इसको भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए, जब भुजा बराबर होते हैं तो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर ये वाले दोनों भुजा आपस में यहाँ से हम बराबर दिखा देंगे कि भाई ये बराबर के चिन्ह यहाँ भी बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं जब भुजा बराबर तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका कोण क्यू समकोण है। चलो डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, ये हो गया पी, इसमें क्यू समकोण है, क्यू आर, ये आपका 90 डिग्री है। रिलेशन दिए पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल आपका 25 दिया है। तब आपको पी और आगे दिया पी क्यू इक्वल 5, पी क्यू ये 5 हो गया। और फिर कह रहा है कि साइन पी कास पी टैन पी के मान ज्ञात करना है। साइन पी कास पी टैन पी,
साइन पी cos p और आपका tan p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग क्या करें, यदि हमें ये दो साइड पता हो जाए तो आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इन दोनों साइड को फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको ये दिया हुआ है, आगे हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे त्रिभुज के इसमें पी क्यू आर में, तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल आपका पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पी आर आपको नहीं पता है, ये पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू। ठीक है, क्या पी क्यू, तो पी क्यू आपको पता है 5 का स्क्वायर प्लस, अच्छा क्यू आर, यहाँ से क्यू आर का मान ज्ञात कर लीजिए क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण इसको एक मान लीजिए, तो इसको स्टार्ट कर लीजिए, तो क्यू आर इक्वल 25 माइनस पी आर हो जाएगा ना, पी आर, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर आपको पुट कर लेना है, तो आपका 25 माइनस पी आर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इसे अच्छे समझ गए होंगे। इस समीकरण से क्यू आर का मान निकाले, इसको साइड भेज करके ये माइनस हो गया, तो क्यू आर कैसा है 25 माइनस पी आर रख दीजिए। ठीक है, 25 माइनस पी आर ये चीज, आइए सॉल्व करवा लेते हैं। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 625 प्लस पी आर का स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 50 पी आर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी लगा दिए। ठीक है, ये चीज, आइए इसे सॉल्व करवा लेते हैं। एक पी आर ये है, एक पी आर ये खत्म हो गया, ये माइनस 50 पी आर इधर कर लीजिए, तो ये प्लस का 50 पी आर इक्वल 625 में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका 625 और ये 25, तो आपका 650 हो गई, ये 0 से 0 खत्म, 5 से कैंसिल कर दिए, तो ये पी आर इक्वल 13 25 65 13 आ गया, पी आर इक्वल आपका 13 आ गया, तो जाहिर सी बात है आपका 12 आ गया। ठीक है, अब भाई यहाँ पर पी आर का मान रख दीजिए, पी आर का तो 25 माइनस 30, तो कुल मिला के 12 आ गया। ठीक, ये चीज, अब आपको साइन पी याद करना था ना, साइन पी, तो कर लीजिए साइन पी, तो ये पी है, लंब बटे आपको कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका 12/13 हो जाएगा, कास 5/13 हो जाएगा, tan आपका 12/5 हो जाएगा, हो गया आंसर। ठीक, तो साइन लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, साइन कास और tan पी हो गया। तो आई होप इसको भी काफ़ी अच्छे से आप समझ गए, इसको एक बार बैक करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस फुल है। ठीक है, तो आइए अब लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का। तो 38 में दिया है आपको काट थीटा इक्वल 7/8 है, देन आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस आपका कॉस थीटा और काट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 38, तो बैक कर लीजिएगा यदि आपको समझ में आया हो। ठीक, यहाँ पर साइन भी मतलब क्या, लंब बटे कर्ण वही लगा दिए यार, जो पुराना करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई भी बंदा आएगा स्टार्टिंग में 20 से देखेगा तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि पर वीडियो को आराम से एक एक वीडियो अच्छे से वॉच करे, यदि उसको पढ़ना है तो। ठीक, पढ़ने आए यहाँ पर तो उसे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, अगर एक बार मेहनत कर दिया तो हम बेसिकली उसके काम आ जाएगा। ठीक है, 38 में दिया करा कॉट थीटा इक्वल 7/8, कॉट थीटा इक्वल 7 आपका 8, देन आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस आपका 1 माइनस साइन थीटा ही है, 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल आपका दिया हुआ है काट स्क्वायर थीटा। ये चीज मतलब दो क्वेश्चन दिया है, एक ये दिया इसका मान ज्ञात कीजिए और दूसरा में है काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये काट स्क्वायर जो थीटा है इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक चीज यही बन जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके उस फॉर्म में ला लेते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। ठीक, चलिए भाई काट का वैल्यू 7/18 है, तो ये काट स्क्वायर तो रख देंगे 748/60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आपका काट थीटा है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है
तो इसका मान पूछा है काट स्क्वायर थीटा का ना, ये चीज़ सेकंड वाले में। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो रखिए यहाँ पर, तो 7/8 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 49 बाई आपका 64 आ जाएगा। हो गया, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए ये वाला बात है, तो ये वाले को हम प्रूव करा देते हैं, यही चीज काट थीटा। ठीक, चलो प्रूव करा रहे हैं। ठीक है, एक कोष्टक में आपको a प्लस बी दिख रहा है, एक कोष्टक में माइनस बी दिख रहा है। ठीक, तो सीधा हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए एक का स्क्वायर ये और दूसरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सेम इसी प्रकार देखिए ए स्क्वायर माइनस आपका कास स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फिलहाल इसको मत लगाइए, क्योंकि आपको अभी ये फार्मूला पढ़े ही नहीं है ना, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको मत लगाइए, आप आपके लिए हानिकारक है। ठीक, तो मतलब सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। ठीक है, अब ये फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर मत जाइए, सीधा सीधा देखिए एक काट है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, और यहाँ फिर उसके बाद लगाने बाद आप देख लीजिए आपका काट है, तो काट ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, ये 7 8 ये आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा है, तो जब साइन थीटा है तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा 7 बाई आपका 15, और यहाँ पर 1 माइनस 7 बाई 15। बस इसी को आपको सॉल्व करा लेना है सीधा सीधा, बस हो गया 1 प्लस 8 बाई 15 और 1 माइनस 8 बाई 15। बस इसे सॉल्व करा लीजिए, बस आपका ये 49/64 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसको अभी फार्मूला नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये सी वाले में बताएंगे, तो आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है जो भी बताने जा रहे थे। ठीक है, तो इस आई होप कैलकुलेशन करना आपको आ गया होगा। ठीक है, सीधा सीधा 1 है भाई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बाई 225 कर लीजिए, बाई इसी प्रकार 1 माइनस 64 आपका 1225 हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करा लीजिए, 225 माइनस 49 बाई आपका 225, यहाँ पर 225 माइनस 64 बाई आपका 225, ये खत्म, इसे घटा लीजिए। ठीक है, इसको इसमें से घटा लीजिए, इसको इसमें घटा लीजिए, तो जो आएगा फिर उसके बाद काट दीजिएगा, आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की। ठीक है, और ये 39 जो है, बताइए निम्नलिखित में कथन में से कौन सत्य कौन असत्य, ये आपको बताना है। सत्य और असत्य 4 क्वेश्चन है। ठीक, तो फिलहाल आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसको 225 से 49 को लेस कर देना, 225 से 64 लेस कर देना, फिर उसके बाद कट कर देना, जो आगे ठीक है आंसर आ जाएगा फाइनल। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, तो 39 हम लोग यहीं पे कह दे रहे हैं ये चीज। तो 39 में देखिए आपको कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक गलत दिया है क्वेश्चन, इसको यहाँ पर नहीं देना चाहिए। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये भाई गलत है। देखो यहाँ पर आपको सारणी पढ़ना होगा। ठीक है, और सारणी अभी तक पढ़े नहीं हो। ठीक, फिलहाल जान लीजिए, ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 इसने कहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जो tan थीटा का मान होता है वो 0 से 90 डिग्री बीच में, उसका मान देखिए वो 0 से इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट से। ठीक है, तो मतलब जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो 0 से कहाँ तक जाता है, tan 0 होता है, और 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 1 से कम होता है, 1 से सदैव कम होता है, 1 से सदैव कम होता है। लेकिन गलत बात है, कहाँ तक जाता है, tan थीटा का मान इनफाइनाइट तक जाता है ना, अनंत तक जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 25 पकड़ लिए होंगे। आइए दूसरा कह रहा है कि कोण एक किसी भी मान के लिए tan से के 12/13 होता है, ये भी गलत हो गया भाई आपका। ठीक है, दूसरा वाले में कहा है, कह रहा है कि tan a के लिए प्रत्येक मान के लिए sec a बराबर आपका कितना है, 12/5 होता है। जरूरी नहीं है भाई कि sec a बराबर आपको क्या हो, 12/5 हो, भाई 5/12 भी तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। का से कोण a से कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, क्या है देख लेते हैं। गलत है। ठीक है, कास्केंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए फोर्थ वाला, काट एक का गुणनफल होता है, ये भी गलत है। ठीक है,
तीसरा भी गलत है आपका, चौथा भी आपका गलत है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा सब गलत है, ठीक है। पांचवा भी गलत है। ए टू जेड जितना है आपका क्या है ओवरऑल सब कथन आपके क्या है गलत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जितने भी है पांच के पांचों सीधा सीधा आपको क्या है गलत है, ठीक है। तो आपको देख लेना है, ठीक। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो आपका 8A है पूरी तरह से फिनिश हो गया है, आपका 8A पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम नोटिफिकेशन जब भी वीडियो प्रोवाइड करो तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो क्लास 10, 12, 30 पॉलिटेक्निक या पॉसिबल जो किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहता है तो आकर के यहाँ पर मैथ की तैयारी अच्छे से कर सकता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए 90+ आपका परसेंटेज मैथ में कम से कम बने, ठीक है। और A to Z जितने भी टॉपिक से काफ़ी अच्छे से कवर करवाएंगे, ठीक। यदि आपको कोई इशू होता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर चलता है 79, ठीक है। आप वहाँ पर कॉल कीजिए 7985246695। टारगेट आपको 90+ बनाना है और 90+ आपको अचीव करना है, ठीक है। इस हिसाब से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और जैसे एग्जाम आगे 1 महीने 1.5 महीने पहले हम आपको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही है, आप लग जाइए, ठीक है। और अपने टारगेट सेट कीजिए, उसे टारगेट अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होगा, ठीक। और अगर लग गए अभी से कुछ नहीं, देखो मुझे 1 घंटा आधा घंटा पढ़ना है, आधे घंटे 1 घंटा पढ़ के आप काफ़ी अच्छा सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।